हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपका आज के इस सुसंधि के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में आज फिर से एक बार दी है पिता परमेश्वर। आप ही है पिता परमेश्वर जो हमें हमेशा ये संधि देते रहते हैं कि हम अपने जीवन को पूरे तरीके से आपकी ओर हवाले कर दें, और आपके सिवा पिता परमेश्वर हम किसी भी चीज़ में अपने मन को न लगाएं। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका पिता परमेश्वर का। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आज के दिन के लिए। उन्होंने फिर से मुझे नियुक्त किया है कि मैं परमेश्वर के आशीषों की पूरे तरीके से एक दूसरे के साथ में हम आशीषों को बांट सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको ये फिर से एक मौका दिया है कि हम आपकी स्तुति, आपकी इबादत और आपकी आराधना के लिए पिता परमेश्वर एकत्रित हो सके हैं। जितने भी समय पिता परमेश्वर आप हमको यूज़ करना चाहें, उतना ही पिता परमेश्वर हम अपनी सारी तकलीफ़ों को छोड़ के, सारी बलाओं को छोड़ के, सारे खतरों को छोड़ के हम हर समय आपके लिए हाजिर होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए, जब पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर शबनम ने और पिता परमेश्वर भाई साहब ने ये पेज पे आने का आमंत्रण दिया है कि ये पेज पर आकर हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकें, और जो आशीषें हम परमेश्वर के वचन को बांटने के बाद में पाते हैं, वो आशीषों से पिता परमेश्वर हम हमेशा भरे रहें, और परमेश्वर के इनायत के लिए, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए कभी भी पिता परमेश्वर हम इनकार न करें। बहुत ही कठिन परिस्थितियों को छोड़कर पिता परमेश्वर हम हमेशा आपके वचनों में लगे रहें, ऐसा ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हम केवल और केवल आपके साथ में बंधे रहे, यही हम आपसे दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम ये पेज के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये पेज पर पिता परमेश्वर आकर आपने हमें आपके वचन को बोलने के लिए जो पिता परमेश्वर मौका दिया है, उसके लिए पिता परमेश्वर ये पेज को हम बहुत 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 आशीषों की आपसे पिता परमेश्वर कामना करते हैं कि पेज को आशीषों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज का दिन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि परमेश्वर ये देखना चाहते हैं कि हम उसके लिए कितनी कुर्बानी दे सकते हैं, या हमारा सैक्रिफाइस जो है वो परमेश्वर को कबूल है या नहीं है। कि केवल हम अपनी उन्नति के लिए या अपनी प्रशंसा के लिए या ये बताने के लिए कि मैं वचनों को कितना अच्छे तरीके से बोलती हूँ, ये बताने के लिए अगर हम परमेश्वर के चरणों पर आते हैं, तो परमेश्वर कभी भी वो सुगंध रूपी बलिदान जो हम सोच रहे हैं कि वो सुगंध रूपी बलिदान है, वो उसको नहीं ग्रहण करेगा। और इसलिए हम परमेश्वर से यही दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं कि परमेश्वर के आगे जो हम आत्मिक वचनों को शेयर कर रहे हैं, वो आत्मिक वचन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, मनुष्यों को नहीं, पर वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। उसमें मेरी महिमा नहीं, या मुझे जो बुलाते हैं उनकी महिमा नहीं, परंतु केवल और केवल अगर किसी का नाम ग्लोरीफाई होता है, तो वो केवल और केवल हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का ही हो। यही हम आपसे सब परमेश्वर से यही दुआ करते हैं। और जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रेज द लॉर्ड एंजेलिना, बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम उपस्थित हुई हो आज। अपने बिजी शेड्यूल में भी हर कोई अपने काम को छोड़ के, बहुत सारे लोग कितने बिजी होते हैं, फिर भी वो सब को छोड़ के एकत्रित होते हैं। उसके लिए परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद देगा, ये हम सब जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो मेरा वचन है वो है शारीरिक या आत्मिक भोजन। शारीरिक या आत्मिक भोजन, भोजन बोलिए या परमेश्वर के बाइबल के शब्दों में मन्ना बोलिए।
हम समझते हैं कि मन्ना ये शब्द बाइबल में लिया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। जब आज मैं निर्गमन पढ़ रही थी, उस समय जब आकाश से, आसमान से जब वो रोटी गिराई जाती है, जो एक मीठी सी चीज़ जो मालपुए जैसी होती है, वो जब गिराई जाती है, तो उसको वो जो इज़राइली लोग हैं, वो लोग नाम देते हैं मन्ना। तो ये नाम मैं भी पहले सोचती थी कि बिब्लिकल कुछ उसका मीनिंग होगा। जब आज मैं उसका मीनिंग देखने को गई, तो ये जो मन्ना शब्द है, ये इज़राइली लोगों ने कहा कि इसका नाम मन्ना। तो इस तरीके से आज हम देखते हैं कि शारीरिक और आत्मिक मन्ना। तो हम जब तक आज हम अपने जीवन की ओर देखते हैं, तो जब तक हम अच्छे होते हैं, हमारे जीवन हमारा फ्लरिश हो रहा है, हम कहना चाहिए कि हम जवानी में हैं या 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, 60 से नीचे हैं, तो तब तक हमारे जीवन में हमेशा हमको हरियाली हरियाली और हरियाली ही नज़र आती है। और हम देखते हैं कि उस समय हम प्रेयर करेंगे, प्रेजेंट वर्शिप करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर प्रार्थना करने के लिए कहता है, अगर वो चर्च में भी अगर प्रार्थना करने के लिए कहता है, या फिर हमारी जो प्रेयर मीटिंग्स होती है, वहाँ पर भी वो अपने लिए, कई लोग होते हैं जो अपने तकलीफ़ों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं। कभी वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, कभी वो अपनी शारीरिक पीड़ा के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, या कभी कभी वो अगर बच्चा नहीं हो सका, कई साल हो गए हैं, उसके लिए प्रार्थना करवाते हैं। परंतु जो कोई व्यक्ति, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो कोई व्यक्ति के पास में सारी चीज़ों से परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया है, जो चीज़ों के लिए लोग प्रेयर करवा रहे हैं, वो चीज़ से भी लोगों को ब्लेस किया हुआ है, क्या वो उतने सिंसियरली उनके लिए प्रार्थना करते हैं? या सोचते हैं कि परमेश्वर कितनी महान हूँ मैं, कितनी तेरी आशीषें हैं मुझ पर कि तूने मुझे या मेरे घराने को कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं अपने लिए प्रार्थना करवा सकूं। ये चीज़ें मेरे साथ में हो चुकी है। मैं अपना भी इसमें एक विटनेस के रूप में कहना चाहती हूँ कि मैं भी हमेशा पहले सोचा करती थी कि मुझे परमेश्वर, हम लोग तो कोई ऐसी प्रेयर के लिए कोई ये देते ही नहीं है, कभी कहते ही नहीं है कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करो, या मेरी तबीयत ख़राब है, या मेरे मिस्टर की तबीयत ख़राब है, या यूँ है या त्यों है। हमें तो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम इन लोगों से कहें कि तुम लोग, आप लोग सब हमारे लिए प्रार्थना करिए। पर समय को बदलते हुए टाइम नहीं लगता, हम नहीं जानते कि हमारा समय कब बदल जाएगा। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास में आत्मिक बनना भरपूरी से है। परमेश्वर ने हमको आत्मिक भोजन से तृप्त करके रखा है। और जो व्यक्ति बीमार है, या जो व्यक्ति को जो भी कोई कमजोरी हो, जो भी कोई उसकी इच्छा, या जो कोई कारण से वो प्रार्थना करवा रहा है, अलग अलग कारण है, सबके अलग अलग कारण है, तो वो शारीरिक मन्ना ही खा रहा है। क्या हमारे ये विचार है कि वो सिर्फ शारीरिक मन्ना खा रहा है, और हमको कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है प्रार्थना करवाने की? हमें समझ में ही नहीं आता कि हम हमारे लिए क्या प्रार्थना कराएं। तो क्या मैं आत्मिक मन्ना खा रही हूँ? ये सब बातें आज के परिवेश में मुझको अपने लिए याद आती है, और ये अभी मुझे याद आया है। मैंने ये सब बातों को सोचा भी नहीं है, और ना ही मैंने अपने नोट्स में ये सब चीज़ों को लिखा है। तो परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है कि तेरे साथ में भी ऐसी घटना हुई है कि तू उस समय सोच, या हमारे फैमिली बोलो या कोई भी बोलो, कि हम लोग आत्मिक मन्ना से तृप्त हैं। पर ऐसा नहीं है प्रियो, ऐसा नहीं है। शरीर जब तक, ऐसा नहीं, ये भी गलत बात हो जाएगी कि शरीर जब हमारा निढाल हो जाए, या हम 55 के पार चले जाए, 60 के पार चले जाए, तब हमें आत्मिक मन्ना परमेश्वर नहीं देता। ये हमारी सोच गलत हो जाएगी। ज़रूर हम बहुत सारी चीज़ों से घिरे रहते हैं,
बहुत सारे हमारे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कठिनाई आती है, या हो सकता है कि जवानी में भी हमको परमेश्वर की प्रेयर की ज़रूरत पड़ती है। उस समय सामने वाला व्यक्ति ये ना सोचे कि वो व्यक्ति से ज़्यादा परमेश्वर ने मुझे आशीषें दी है। वो व्यक्ति को हमेशा परमेश्वर की ज़रूरत होती है, या वो व्यक्ति हमेशा ही अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सामने रखता है कि मेरे लिए प्रार्थना करें, और हम अपने आप को कॉलर टाइट करके सोच लेते हैं कि हमको शारीरिक मन्ना खाने की परमेश्वर नौबत ही नहीं आने देता। हमें तो परमेश्वर ने आत्मिक मन्ना से भरपूर किया हुआ है। तो ये सब बातें जो है, कई बार जीवन में बिल्कुल भी तकलीफ ना होते हुए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, ये बोलकर नहीं कि पिता परमेश्वर तूने उसके जीवन में इतनी तकलीफ़ें दे रखी है, या उसके जीवन में परमेश्वर इतनी तकलीफ है इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि उसकी तकलीफ़ों को तू दूर कर। और मन में कहीं पे भी आपको सिंसियर नहीं है आप वो प्रेयर के लिए, सिर्फ आपको प्रेयर रिक्वेस्ट दी गई है इसलिए आप प्रेयर करे चले जा रहे हैं। ऐसा भी होता है प्रियो, ऐसा भी होता है कि हमें वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है और हमारे घर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए हम उसके लिए प्रार्थना करें। तो आपने आत्मिक मन्ना खाने का जो सोचा है कि मैं आत्मिक मन्ना खा रहा हूँ, वो गलत है। मनुष्य का जीवन कब चेंज हो जाता है ये समझ में नहीं आता। जवानी में भी मनुष्य को पीड़ाएं होती है, तकलीफ़ें होती है, तो उस समय भी हम किसी के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ तो नहीं करते हैं। मैं नहीं मानती कि कोई क्रिटिसाइज़ करता होगा, पर अपने परिवार में, अपने हस्बैंड वाइफ में हम बातें करते हैं जैसे हम करते थे। मैं उससे गुजरी हूँ करके मैं आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि हम जो बातें करते थे कि परमेश्वर ने हमें कितनी आशीषें दे रखी है कि हमको समझ में ही नहीं आता कि हम हमारे लिए क्या प्रार्थना करवाएं। हर कोई बोलता है हमारे लिए ये प्रार्थना करें, वो प्रार्थना करें, पर हमको परमेश्वर ने वो आशीष, वो मुश्किलें नहीं डाली कि हम परमेश्वर को कुछ कह सकें। पर ये गलत बात है प्रियो, ये गलत बात है। परमेश्वर अगर हमको भरपूरी से आशीष देता है तो तकलीफों में भी वो एक आशीष का कारण है। ये जब तकलीफ़ें आती है ना, जो उस अवस्था से गुज़रता है वही जानता है कि जब वो किसी सिचुएशन से गुज़र रहा है जिसके ऊपर वो विजय नहीं पा रहा है, या वो चीज़ से वो छुटकारा नहीं पा रहा है, वो ग्लोरिफिकेशन है सही अर्थों में परमेश्वर का। क्योंकि उस समय जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं ना, उस समय हम परमेश्वर से केवल और केवल आत्मिक रूप से भीख मांगते रहते हैं, आत्मिक रूप से उससे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते रहते हैं। जो एक भरपूरी में रहने वाला मनुष्य उस अवस्था को नहीं पाता, वो परमेश्वर के उतने निकट जाकर परमेश्वर से वो इज़राइलियों की तरह कुड़कुड़ाहट नहीं करता कि परमेश्वर तूने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया। जो करता है वो खुद अपने मन में जानता है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई जितने भी हमारे बीच में मौजूद हैं वो इज़राइलियों की तरह कुड़कुड़ाहट करते होंगे। कई लोग बड़े विकट परिस्थितियों से सालों गुज़रते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, सालों गुज़रते हैं, सालों परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तो सुन, हमारी प्रार्थना को तो सुन। गिड़गिड़ाते रहते हैं परमेश्वर के साथ में सामने। वो है खरा मन्ना खाना, वो है परमेश्वर के मन्ना को स्वाद चखना, जो सिंसियरली परमेश्वर से मांग रहे हैं और नहीं मिल रहा है।
1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, कई साल गुजर गए, नहीं मिल रहा, फिर भी वे परमेश्वर के दामन को नहीं छोड़ते। तो परमेश्वर जब उनका समय आता है उनको डबल अनॉइंटिंग देता है। ये हम अपने जीवन में कई बार ऐसी गवाहियों को सुन चुके हैं। फिर भी हमारे पास में अगर थोड़ी सी भी मुसीबत आ जाए, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाए, हम घबरा जाते हैं हम कि परमेश्वर ऐसा क्यों, तू तो जानता है ना ऐसा, तू तो जानता है ना वैसा। बहुत सारे हमारे पास में प्रॉब्लम्स का गठरा हम परमेश्वर के सामने खड़ा करके रख देते हैं। परंतु जब परिस्थिति हमारे जीवन में उत्पीड़न यानी बहुत पीड़ा, यानी पीड़ाओं का क्या कहना चाहिए कि पीड़ाओं का अंत ही नहीं, अत्यंत पीड़ा और कई कठिनाइयाँ का हम सामना करते। एक कठिनाई आती है तो दूसरी, एक कठिनाई का निकलते भी नहीं है, उससे हम निकास भी नहीं पाते हैं, तो हमारे पास में दूसरी कठिनाई आ जाती है। और उस तरीके से हम परमेश्वर के साथ में रहते हुए भी, परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए भी, सोचते हुए भी कि क्या परमेश्वर मैंने किसी का दिल दुखाया, क्या परमेश्वर मैंने किसी के विरुद्ध में कह दिया। और उस समय हमको याद भी आता है कि हाँ, मैंने उस समय, चाहे वो छोटी गलती क्यों ना है, पर गलती है, ऐसा किया। और जिसको याद नहीं आता उसको परमेश्वर कहता है कि तुझे याद ही नहीं आता तो मैं तुझे क्षमा कैसे करूं, क्योंकि तू उस पे ओवरकम ही नहीं कर रहा है, उसको ओवरकम ही नहीं करना चाह रहा है तू, क्योंकि तुझे याद ही नहीं आ रहा कि तूने क्या गलती किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए शारीरिक मन्ना है कि हम समझ ही नहीं पाते कि मुझ में क्या कमी है, मैं किस चीज़ में परमेश्वर के पास जाने के लिए कम पड़ रहा हूँ, मैं किस चीज़ में परमेश्वर के सामने नहीं जा पा रहा हूँ, या परमेश्वर के पास में जाने के लिए मैं, परमेश्वर मुझे बता रहा है कि तू ये, चाहे वो छोटी भी गलती क्यों ना हो, तू इससे मुक्त हो जा, पर मेरे कान वो सुनने को ही तैयार नहीं है। ये उत्पन्न और कठिनाइयाँ, विपरीत परिस्थितियाँ जीवन की हर समय परमेश्वर से हमको दूर करके शून्यता की ओर ले जाना चाहती है, शून्यता की ओर हमको ढकेलना चाहती है, क्योंकि वो परिस्थिति इतनी ज़्यादा कठिन होती है ना कि हम बड़े आराम से परमेश्वर से दूर होकर एक शून्य परिस्थिति में चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर के पास जाने का क्या फायदा, तब हमारे मन में, जीवन में जो परमेश्वर की वैधता है, तब हमें समझ में आना चाहिए जब परिस्थिति हमारी सकारात्मक नहीं है। सकारात्मक परिस्थिति में हर कोई हालेलुया बोलता है, सकारात्मक परिस्थिति में हर कोई प्रेज द लॉर्ड बोलता है, परंतु वो परिस्थिति में जाकर देखिए जहाँ परमेश्वर हमारी सुन ही नहीं रहा, ऐसा हमको लग रहा है। वो परिस्थितियों में अपने आप को रख के तो देखिए कि वो परिस्थितियों में जाने के बाद में हमारा सचमुच का न्याय करने वाला परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, हमारे कठिन परिस्थितियों से मुझको निजात देने वाला परमेश्वर, चाहे परिस्थिति कितनी भी जघन्य क्यों ना हो। बोलना बहुत आसान है, मैं फिर कह रही हूँ, बोलना बहुत आसान है। ये प्रीचिंग दे रही हूँ करके बड़ी बड़ी बात करना मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में कहीं न कहीं, चाहे वो 1% क्यों न हो, मनुष्य थोड़ा सा विचलित होता है। ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी होती हूँ। आप लोग नहीं होते होंगे, पर मैं होती हूँ, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं 100% परमेश्वर के साथ में बंधी हूँ,
परंतु थोड़ी भी परिस्थिति अगर इधर की उधर हो गई, थोड़ा सा कुछ सीवियर हो गया, तो कहीं तो भी मन में लगता है कि परमेश्वर तुझे नहीं मालूम कि मेरा कोई नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अनेक वचनों पर भी हम उसके लिए सवाल पैदा करते हैं। वचनों पर भी हम उसके लिए सवाल पैदा करते हैं कि ये वचन तो ऐसा ऐसा बोलता है, तो ये क्या वचन मेरे लिए नहीं? क्या ये वचन के लिए मैं भागीदार नहीं? ये है शारीरिक मन्ना। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर के, हो सकता है परिस्थितियां हमारे अधीन नहीं हैं। हम बाइबल में ऐसा कई कैरेक्टर्स को देखते हैं, राजाओं के कैरेक्टर्स को भी हम देखते हैं, परिस्थितियां उनके अधीन नहीं थी। दाऊद राजा कई दिनों तक, सालों तक जंगलों में छुपता रहा, शमूएल के रहने तक, शाऊल के रहने तक वो जंगलों में छुपता रहा। यीशु मसीह को भी देख लीजिए कि परमेश्वर होने पर भी उसने हमारे लिए क्रूस की मौत सही, बिना कुछ कहे कि मैं क्यों सहूं। आज हमारी जो अगर विपरीत परिस्थिति है तो उससे ज़्यादा कठिन परिस्थिति हमारी नहीं है। यीशु मसीह ने जो सहा उससे ज़्यादा कठिन परिस्थिति हमारी नहीं है। मैं सिर्फ क्रूसिफिकेशन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं उसके जन्म के भी बारे में बोल रही हूँ। एक सिर्फ क्रूस पर की मृत्यु के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। जन्म भी उसने एक चरनी में लिया। जब हमारे बच्चे होते हैं हम उनके लिए कितनी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। वो बच्चे को कहेंगे कपड़ा गड़ तो नहीं रहा, वो बच्चा कहीं ठंडी तो नहीं लग रही उसको, या बच्चे को घर में अगर थोड़ा पसीना आ गया, अरे मेरे बच्चे को पसीना आ गया, क्या क्या नहीं करते हम, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या नहीं करते हम अपने बच्चों के लिए। पर वो बच्चा जो पवित्र आत्मा से जन्मा, जो आत्मिक मन्ना था, जिसके पास से आज हमें आत्मिक मन्ना मिलती है, और जब दुनिया में था उस समय भी वो हमें आत्मिक मन्ना देता था। हमें उसने एक बहुत बड़े जगह पे रखा, हमें उसने एक आलीशान बैठने के लिए जगह दी, हमें उसने जन्म लेने के लिए एक बहुत सुंदर अच्छा घर दिया, जहां हमारा पालन पोषण बड़े ऊंचे तरीके से हुआ। पर मेरा मसीहा कहाँ पैदा हुआ? जो हमें आत्मिक मन्ना देता है वो किस दशा में पैदा हुआ? शारीरिक दशा में, है ना? किस दशा में? वो एक चरनी में, बतलाइए, जो एक घास का होगा, जहाँ पे गाय बैल रखे होंगे, वहीं पे जो उनकी घास होगी उसी घास को लेकर बनाई गई होगी, और उसके ऊपर कोई छोटा सा कपड़ा डाल दिया होगा, क्योंकि यूसुफ और मरियम कोई कपड़े लेके नहीं चले थे कि बच्चों के लिए लंगोट लगेगी, बच्चे के लिए ये लगेगी, वो लगेगी, वो हम नहीं जानते। और वहीं पे परमेश्वर ने, हाँ, भूसा, और उसी के ऊपर छोटा सा कपड़ा वहाँ पे रख दिया, और उसके ऊपर नवजात शिशु को, जो 1 मिनट का भी नहीं हुआ होगा, उसको रख दिया। क्या हम समझ सकते हैं उसकी पीड़ा? जो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि तो शरीर में आया ना, शरीर में पैदा हुआ ना। हमारे बच्चे को हम नीचे ज़मीन पे नहीं रखते, हमारे बच्चे के लिए हम ज़मीन पे भी कपड़ा नहीं बिछाते। जब उसके बाद में ऐसी परिस्थिति आती ज़रूर है कि बच्चे को ज़मीन पे ही रखना पड़ता है, चाहे वो अंबानी का बच्चा हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो। अगर वो नीचे नहीं रांगेगा, अगर वो नहीं नीचे वो घुटने के बल चलेगा, तो इम्पॉसिबल है उसका वो होना, वो आगे की बात है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जिन परिस्थितियों में हमको आनंदित होना है वो हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियां हैं। हम कहते हैं ना कि अपने जीवन में सदा आनंदित रहो। वो परिस्थितियां हमारे लिए विपरीत परिस्थितियां हैं, उसमें अगर हम आनंदित हैं तो ही परमेश्वर हमारी सारी
प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमें आत्मिक मन्ना देगा। बराबर है, हम अपने कैपेसिटी से भी ज़्यादा अपने आप का भी ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने पति का भी ध्यान रखते हैं, अपने पत्नी का भी ध्यान रखते हैं। परंतु हम देखते हैं कि जब परिस्थितियाँ कठिन हो जाती है, विपरीत हो जाती है, उस समय हम परमेश्वर के वचन को भूलकर, जिस तरीके से हमको परमेश्वर ने कहा है कि अब तुम सयाने हो गए हो, क्या तुम दूध ही पीते रहोगे? पौलुस कहता है कि तुम मांस खाने वाले बनोगे। अक्षरशः मांस खाना, यानी मांस खाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कई लोग नहीं खाते हैं नॉनवेज, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। कहने का मतलब कि जघन्य परिस्थितियों में भी क्या तुम अभी भी मेरे लिए कुड़कुड़ाओगे? क्योंकि तुम लोगों ने तो सफलता का सामना किया है, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छे दिनों का भी सामना किया है, तुम लोगों को मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी का भी सामना करवाया है, और तुम लोगों को अब अगर थोड़ी सी भी परिस्थितियां कठिन हो गई है तो क्या तुम मेरे लिए शांति से वो परिस्थितियों को सहन करोगे? परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए वो परिस्थितियों का आप सहन करोगे? हम अभी पढ़ेंगे इब्रानियों 5:12-14। अभी मेरा मैसेज चालू होता है। 5:12-14 विश्वास से भटक जाने का परिणाम। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि की शिक्षा फिर से सिखाए। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलो। ये छोटे छोटे वर्सेस जो हम बच्चों को संडे स्कूल में सिखाते हैं, उसके लिए परमेश्वर कहता है कि आज तक तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, मांस खाने वाले हो जाना चाहिए था, कठिन परिस्थितियों का भी सामना करने वाले हो जाना चाहिए था, पर तुम आज भी आदि की शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, वह छोटा बच्चा है। पर हम आज भी कहीं ऐसे तो नहीं। ये हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, हमेशा मैं कहती हूँ मेरा सेल्फ रियलाइजेशन है। ये हर समय परमेश्वर मुझसे अपने वचनों से बातें करता है कि वेयर आर यू, तो कहाँ है? जिस तरीके से यूहन्ना 4:34 कहता है, 4:34 यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह को जिसने भेजा, उसके पिता ने क्या उसके लिए उसकी लाइफ में कुछ खुशी रखी? या यीशु मसीह के जाने के बाद में जो प्रेरित थे और उसके साथ में जो उनके फॉलोअर थे, जो बिलीवर्स थे, क्या उनका जीवन सुखकर था? क्या उनके जीवन में दुख नहीं था? और यही ये कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। ये सिर्फ यीशु मसीह का कहना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मैं जो काम करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो ये हमारे भी लिए है। ये हमारा जो भोजन है कि भेजने वाले की इच्छा के अनुसार मैं चलूं, कि मैं यीशु मसीह ने जिस तरीके से हमको सिखाया है उसके अनुसार मैं चलूं, ये मेरा आत्मिक भोजन है।
शारीरिक भोजन तो लोगों को मिलता ही रहता है। हम शारीरिक भोजन की इच्छा भी बहुत करते हैं। आज संडे है, आज हमको नॉनवेज ही खाना है। हमको हफ्ते में 3 से 4 बार हम नॉनवेज खा लेते हैं। ये सब हमारा शारीरिक भोजन है प्रियो। हम जिस तरीके से अपनी शारीरिक भोजन की चिंता करते हैं, क्या हम आत्मिक भोजन की चिंता करते हैं? जो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भेजने वाले की इच्छा को मैं जान सकूं, पूरा कर सकूं, ये मेरा आत्मिक भोजन है। उसी के इसमें प्रेरितों के काम 21 का 10, 21 का प्रेरितों के काम 21 10 to 15। प्रेरितों के काम ना, प्रेरितों के काम 10, प्रेरितों के काम 21 मैंने रखा ही नहीं है कुछ आज। प्रेरितों के काम 21 10 to 15। हाँ, जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अबगुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदियों से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और उसके हाथ पांव बांध कर कहा, 12 से पढ़ेंगे हम। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए। पौलुस से विनती करते हैं, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये है पौलुस का आत्मिक भोजन। वो लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे रो रो कर मेरे को क्यों ये कर रहे हो, पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे दिल को तोड़ रहे हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम से यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। हम तो छोटी छोटी बातों में तकलीफ में हम गड़बड़ा जाते हैं, अति व्यथित हो जाते हैं हम। पर परमेश्वर का जो जन है वो इस तरीके का होता है। हम अपने आप को जांच ले कि हम परमेश्वर के जन हैं या नहीं हैं। और इसलिए 14वां वचन कहता है कि जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। ये था उसका आत्मिक भोजन। वो ये नहीं बोला कि मुझे भूख लग गई है, मुझे यरूशलेम को जाना है, वहाँ जाके मुझको अत्यंत पीड़ा सहना है और इसके पहले भी मैंने पीड़ा को सह लिया है तो थोड़ा बैठ के मैं शारीरिक भोजन तो कर लूँ, उसके बाद तो मुझे यरूशलेम जाना ही है आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए। हम जब चर्च जाते हैं, मान के चलिए संडे के दिन जब हम चर्च जाते हैं, हम क्या क्या तैयारी करके जाते हैं? शारीरिक। आप सब सोचिए कि हम शारीरिक तैयारियों को ज़्यादा महत्व देते हैं ना? हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? हम रात से तैयारी करते हैं सैटरडे के कि चलो हम मटन उबाल के रख देंगे, जो भी कुछ हमको बनाना होगा हम वो तैयार करके रख लेंगे ताकि आके सिर्फ हम बघार दें, या बघार के भी चले जाते हैं, आके सिर्फ हम गरम करें और ताज़ा ताज़ा खाने को बैठ जाएं। हमको शारीरिक भोजन की फिक्र है प्रियो। हम शारीरिक भोजन के अंधे हैं, शारीरिक भोजन के पीछे। हम जब तक चाय नहीं पीते तब तक हम चर्च नहीं जा सकते, जब तक नाश्ता नहीं करते हम चर्च नहीं जा सकते। हम पूरी तैयारी करके जाते हैं। पर्स में अगर बच्चा है तो हमको तो लेके ही जाना पड़ता है, पर हमारे भी लिए हम पूरी तैयारी करके जाते हैं। हमको पसीना ना आए करके हम वो क्या पाउडर होता, फेस पैक होता, जो भी कुछ होता वो सहित हम चर्च जाते हैं। तो कौन है हम, शारीरिक है या आत्मिक है? हम अपना हमेशा हम तो एक शारीरिक भूख की इच्छा में हमेशा अपने आप को जागरूक रखते हैं। और इसलिए यीशु मसीह का परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना ये उसका आत्मिक भोजन था। जैसे एक भूखे को
कई दिनों से भूखा है। हम कई बार सड़क में देखते हैं कि उसको शारीरिक भोजन ना मिलने के कारण वो बहुत दिनों से भूखा पड़ा हुआ है, कमज़ोर हो गया है, उससे उठना भी नहीं होता, उससे बैठना भी नहीं होता, उससे बोलना भी नहीं होता, और उसके लिए जो भोजन की तलाश होती है ना, वो ज़्यादा भोजन को पाने के लिए व्यथित रहता है। या भोजन उसे कब मिले, शारीरिक भोजन कब मिले, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, पर उसे शारीरिक भोजन नहीं मिल रहा। हमें तो रोज़ शारीरिक भोजन मिलता है, पर हम एक संडे भी नहीं छोड़ सकते कि हम शारीरिक भोजन के बारे में सोचे ही ना। क्या होगा, क्या होगा? खा लीजिए ना इतवार को दाल चावल, परमेश्वर का दिन है, वो खा लीजिए इतवार को दाल चावल। खाना ही है तो सैटरडे को खा लीजिए, पर नहीं, संडे है भाई, संडे को तो नॉनवेज होना ही, उसके बगैर तो हमारा संडे, हमको संडे लगता ही नहीं। ये बिल्कुल खरी और सच्ची परिस्थिति है। पर भूखे को जिस तरीके से भोजन की तलाश होती है, वो इतना असहाय हो जाता है कि उसे वो पाना चाहता है। वैसे ही हमारे यीशु मसीह को इससे खुशी मिलती है कि वो परमेश्वर की हर एक इच्छा को पूरी करे, जिस तरीके से उसने मत्ती 4 में किया। हम जानते हैं बहुत भूखा था वो, बहुत भूखा था वो, 40 दिन तक निर्जल, ना उसने पानी पिया था, ना उसने कुछ खाया था, और वो सोचता है कि अब मुझे भोजन मिलेगा। और उसी समय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शैतान उसकी परीक्षा लेने को खड़ा हो जाता है, और वो पहले ही बार में शैतान उसके भूख के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि शैतान जानता है कि मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, भूख नहीं सहन कर सकता। हमको तो भूख नहीं रहते हुए भी आज संडे है तो हमको मटन खाना ही है। तो यहाँ पर यीशु ने, जब परमेश्वर ने शैतान ने उसको परखने के लिए उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पहली परीक्षा तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह बहुत भूखा है। वो पहला अटैक करता है उसके ऊपर शारीरिक भूख का। परंतु परमेश्वर उसको क्या उत्तर देते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा, हमें याद भी है, पर फिर भी हम अपने आप को नहीं बदलते। मनुष्य केवल शारीरिक रोटी ही से नहीं, मैं यहाँ शारीरिक शब्द लगा रही हूँ, रोटी ही से नहीं, परंतु हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम चर्च क्यों जाते हैं? परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए जाते हैं। जो परमेश्वर के मुख के द्वारा, जो पास्टर के मुख से जो निकलता है, वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, जीवन की रोटी है, जो हमारी हमेशा के लिए भूख और प्यास मिटा देगी, जो परमेश्वर ने सामरी स्त्री से भी कहा। और सामरी स्त्री अपने घड़े को छोड़कर, जो छोड़ नहीं रही थी अपना घड़ा, उसको छोड़कर वो गांव की ओर भागी। वो तो जानती थी कि मुझसे कोई बात भी नहीं करता। उसने सब कुछ छोड़ दिया और जीवन के जल को पीने के लिए वो भाग पड़ी, और उसने जीवन के जल को प्राप्त किया। और इसलिए हमको केवल, अगर हमने एक ही वचन को याद रख लिया ना, कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मणिपुर के लोगों का कितना बता रहे हैं न्यूज़ में, 9 लोग हैं, उनके पास में इतना सा चावल है, किसी के पास में आटा नहीं है, किसी के पास में सब्जी का साधन नहीं है। बड़ा खराब लगा जब मैंने कल देखा, वो देखा नहीं जाता है, वो लोग तो उस चीज़ से गुज़र रहे हैं, पर उनके पास में उनका जिंदा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। आज हमारे पास में सब कुछ होकर हम संडे की फ़िक्र करते हैं कि संडे के दिन हमको मटन खाना है, हम सैटरडे की तैयारी कर लेते हैं। सैटरडे को बैठ के हम आत्मिक भोजन करने की फ़िक्र नहीं करते कि संडे को हमको चर्च जाना है, तो पहले से मैं प्रिपेयर तो कर लूँ अपने आध्यात्मिक जीवन को। उसकी चिंता हमें नहीं होती, इंक्लूडिंग मी।
तो इसलिए परमेश्वर को जब भूख लगती है, शैतान उसकी परीक्षा लेता है, और यीशु मसीह जो भोजन के लिए बेताब थे, भोजन के लिए वो बेताब थे, उनके मुख से ये वचन निकलता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के हरेक मुंह के निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर के ये जो वचनों के कारण आत्मिक भोजन से वो पहले ही तृप्त हो चुका, और इसलिए उसने हरेक जितने भी उसने शैतान ने उस पर हमला किया, उस पर वो विजयी हो सका, क्योंकि उसने पहले ही परमेश्वर को खुश कर चुका था। और इसलिए हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन यानी आत्मिक भोजन, हर एक वचन जो परमेश्वर का है वो हमारे लिए आत्मिक भोजन है, ऐसे वक्त में यीशु मसीह आत्मिक ताकत और पौष्टिक खुराक को पाते हैं, और ये उन्हें आध्यात्मिक रूप से मिलता है, आत्मिक रूप से पाते हैं। ऐसा ही जो कहते हैं कि मैं बिलीवर हूँ, मैं विश्वासी हूँ, हम लोग जो कहते हैं ना कि हम बिलीवर हैं, हम वो चर्च के हैं, हम ये चर्च के हैं। तुम लोग मेन लाइन वाले हो क्या? अरे नहीं, हम तो पेंटिकॉस्टल ग्रुप के हैं। अरे नहीं, हम तो उससे भी ज़्यादा जो कठिन होता है वो ग्रुप के हैं। ग्रुप से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ अगर परीक्षा होगी तो हम शारीरिक भोजन के लिए मर रहे हैं या आत्मिक भोजन के लिए अपने आप के जान को गंवा रहे हैं, ये हमारी परीक्षा है। हमारे पास में कितना भी पैसा होने दीजिए, हमारे पास में जीवन की सारी शान और शौकत होने दीजिए, अगर मेरी मौत 8 बजे लिखी है तो मेरी मौत 8 बजे होगी, चाहे मेरे पास में कितनी भी साधन क्यों ना हो। आज मैं डॉक्टरों के लिए इतने पैसे खर्च किए चली जा रही हूँ, 40 से 50 हज़ार से भी ऊपर मेरा खर्चा हो चुका है, पर जब मौत आएगी ना, मेरा पैसा मेरे काम का नहीं, मेरी शान शौकत मेरे काम की नहीं, मेरा शारीरिक भोजन जो मैं खा रही हूँ वो मेरे काम का नहीं। मेरा जो न्याय होगा वो आत्मिक भोजन मैंने क्या किया, आत्मिक मन्ना मैंने क्या क्या खाया, और आत्मिक मन्ना मैंने दूसरों को क्या खिलाया। सिर्फ मैंने ही नहीं खाया, मैंने सिर्फ अपने आप को नहीं बचाया, मैंने दूसरों को भी बचाया। उससे परमेश्वर खुश होगा, हमारे पैसों से परमेश्वर नहीं खुश होगा। और इसलिए हमारे पास में ये जो परमेश्वर के जो वचन है ना, ये हमें आत्मिक रूप से हमारे लिए पौष्टिक हैं। जो हम कहते हैं ना, घी खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, ज़रूरी है क्योंकि हम शरीर में हैं, हमको ज़रूरी है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि शनिवार के दिन हमने अपना नॉनवेज बना लिया और संडे के लिए क्यों, क्योंकि हमको संडे को चर्च जाना, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, वो तो हम कभी भी खा सकते हैं, पर अपने भोजन को, शारीरिक भोजन को हमको खाना बहुत ज़रूरी है। परंतु उससे भी ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी है तो वो है आत्मिक मन्ना, जिसके कारण परमेश्वर हमें अपने देश में लेके जाएगा, स्वर्गीय देश में लेके जाएगा। हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मिस्र से इज़राइलियों को निकाला, बहुत कठिन परिस्थितियों से फिरौन के साथ में अलग अलग विपत्तियां परमेश्वर ने ली। फिरौन के मन को परमेश्वर ने कठोर किया, और उसके बाद में जब वो इज़राइलियों को निकालता है वहाँ से, हम देखते हैं कि किस तरीके से इज़राइली इतना सब कुछ देखने के बाद में भी शारीरिक मन्ना के लिए परमेश्वर को नीचे गिराते जाते हैं। हम नहीं पढ़ेंगे वो सब, और परमेश्वर उनके लिए बटेर और वो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। निर्गमन 16 में लिखा हुआ है, हम
हमारे पास में उतना समय नहीं है, हम थोड़ा सा देख लेंगे उसको, निर्गमन 16, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मन्ना और बटेरे, और उसके इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिदिन का भोजन तुम इकट्ठा करोगे। ऐसा नहीं कि एक साथ में सारा भोजन शनिवार को हमने संडे के लिए मटन बना लिया ना, यहाँ पे लिखा है कि शनिवार के दिन हमने मटन बना लिया। क्यों? क्योंकि हमको संडे को चर्च जाना है। परंतु यहाँ पे अभी मुझे समझ में आया कि इसमें लिखता है, परमेश्वर मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तुएं बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। शारीरिक भोजन, ये आत्मिक भोजन की बात यीशु मसीह परमेश्वर ने नहीं की। प्रतिदिन का भोजन प्रतिदिन इकट्ठा करेंगे, और मैं जिस तरीके से कहूँगा उस व्यवस्था पे चलेंगे। और छठवें दिन, क्योंकि 7वां दिन उनका विश्राम का दिन होता था, यानी हम जो चर्च जाते हैं, समझ लीजिए संडे विश्राम का दिन, तो इसलिए इसमें लिखा है कि वे लोग छठवें दिन वो भोजन को बटोर लेंगे। हम तो बनाते हैं घर में, हमारे पास में सब चीज़ अवेलेबल है। उनको तो बाहर जाके मन्ना तो बाहर गिरता था ना, मन्ना तो बाहर गिरता था, तो उसके अनुसार उनकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार वो लोग 2 दिन का बटोर लेते थे। और अगर वो ज़्यादा बटोरते थे, प्रतिदिन का भोजन प्रतिदिन अगर वो नहीं लेते थे, तो वो बसाने लगता था, उसमें बास आने लगती थी। और फिर मूसा ने उनसे कहा, यह तब तक होगा जब तक सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मन माने देगा। और हम जानते हैं उसके आगे क्या क्या हुआ। और इस तरीके से गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त होंगे। और आगे कहता है कि यह देखकर इजरायली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। और ये जो मन्ना का जो यहाँ पे जो नीचे में उसका क्लेरिफिकेशन लिखा है, वो इन लोगों ने जो नाम रखा उसका नाम है। तब मूसा ने उनसे कहा, यही वह भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने को देता है। हमें क्यों परमेश्वर भूखा रखेगा? ये बहुत बड़ा है, हमको इतना पढ़ने के लिए अभी अपने पास में समय नहीं है। और हम देखते हैं कि ये लोग हमेशा रोटी के लिए, शारीरिक भोजन के लिए परमेश्वर से लड़ते रहते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाते हैं, परमेश्वर का इनकार करते हैं, बछड़ा बना लेते हैं, अलग अलग काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं। आप सब जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया, जबकि परमेश्वर ने उनको पूरे तरीके से वचन दे रखा था, अपनी प्रजा को गुलामी से उसने स्वतंत्र किया था। इजरायली उसकी प्रजा थी उस समय, तो उसने उन लोगों को, पूरे इजरायलियों को गुलामी से स्वतंत्र किया था। पर वो तो यही कहते थे कि इससे तो अच्छे हम मिस्र में थे कि हमें मांस तो खाने को मिलता था, वहाँ मनमाना खाना तो खा सकते थे। वो सिर्फ शारीरिक भोजन के पीछे थे, और उनका बुड़बुड़ाना कंटिन्यूसली चालू रहता था। वो भूल गए कि वही परमेश्वर है जिसने उन्हें गुलामी से स्वतंत्र किया, और ऐसे देश में ले जाने के लिए उनको तैयार किया, ऐसे देश में ले जाने के लिए उनको स्वतंत्र किया जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। कनान देश जो फ्लरिश था, उस देश में परमेश्वर ने उनको ले जाने की सौगंध खाई। हर प्रकार से उनको तकलीफ़ों से बचाते रहा। पर हम जानते हैं कि कनान देश में बहुत कम लोग जा पाए, नहीं जा पाए वो लोग कनान देश में। और ये प्रजा किस लिए नहीं जा पाए कनान देश में? खाने के लिए, शारीरिक भोजन के लिए, शारीरिक भोजन के लिए लड़ते रहे, और वो जो आत्मिक जीवन को वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सके, और वो बीच में ही मर गए। जो जहाँ पे जाने के लिए 11 दिन लगते थे, मिस्र से कनान देश को जाने के लिए 11 दिन लगते थे, परमेश्वर ने उनको करने के लिए कि अभी तो सुधरेंगे, 40 वर्ष का समय लगा, पर वे नहीं सुधर पाए। सबसे पहला जो मनुष्य था, उत्पत्ति 1:29 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनके भी लिए भोजन की व्यवस्था की थी। हरे हरे पेड़ लगाए थे, फलों के पेड़ लगाए थे, हर प्रकार की उनके लिए अरेंजमेंट परमेश्वर ने किया था।
सब कुछ किया था कि परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्यों को बना दिया और भूखा रख दिया, ऐसा नहीं। उनके पहले उनके खाने पीने का अरेंजमेंट परमेश्वर ने किया और उसके बाद में मानव जाति का निर्माण किया। पर क्या हुआ, क्या हुआ आप सब जानते हैं। हन्ना ने क्या किया, अपनी हवा ने क्या किया, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो शैतान के चपेट में आ गई और वो फल को तोड़कर उसने खा लिया। और जिसको परमेश्वर ने आदेश दिया था कि तू वो वृक्ष के फल को नहीं खाना, उसने उसको भी वो वृक्ष के फल को खिला दिया। और तब वो दोनों को समझ में आता है कि दे आर नेकेड। ये है शारीरिक भोजन की आकांक्षा, ये है शारीरिक भोजन को तृप्त करने के लिए हम अपने आत्मिक मन्ना को बेच देते हैं, हम अपने आत्मिक मन्ना को छोड़ देते हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं आत्मिक मन्ना से, केवल शारीरिक भोजन के लिए, जो हम बाद में भी खा सकते हैं, जो हम बाद में भी खा सकते हैं। पर ये जो हमने देखा शारीरिक मन्ना और आत्मिक मन्ना क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। और ज़रूरी है कि ये केवल मैं बोलने वाली नहीं, बल्कि इसके अनुसार हमको चलना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, पर उसके अनुसार हम अपने आप को तैयार नहीं करते। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इतने सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। यह आत्मिक पिता परमेश्वर खाना जो आपने हमको परोसा है पिता परमेश्वर, इसे खाकर हम तृप्त हो जाएं पिता परमेश्वर, और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता परमेश्वर यही भोजन को खाने के लिए उत्सुक रहें, क्योंकि हम पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से फिट होने के लिए दिन में कितने बार खाते हैं पिता परमेश्वर, कितने बार खाते हैं पिता परमेश्वर, और वही आत्मिक भोजन हम पूरे तल्लीनता के साथ में कितनी बार खाते हैं। इसका पिता परमेश्वर हम खुद सोचें कि हम कहाँ पर हैं। पिता परमेश्वर, आपने जो ये जीवन का पिता परमेश्वर अमूल्य पिता परमेश्वर वचन आज हमारे सामने रखा, ये वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम समझने वाले हो सके पिता परमेश्वर कि हमारे लिए बेहतरीन फूड क्या है जो हमें परमेश्वर के पास ले जाएगा। हमें पिता परमेश्वर यहाँ की चिंता नहीं करना, क्योंकि यहाँ का जीवन तो हमसे कब छीन लिया जाएगा यह हम नहीं जानते, पर अनंत जीवन जो कभी ख़त्म नहीं होने का, उसके लिए पिता परमेश्वर हमें आत्मिक चीज़ों को बटोरना बहुत ज़रूरी है पिता परमेश्वर। और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके वचनों में इतने तल्लीन रहें पिता परमेश्वर, आपके वचनों के कारण हम वो चबा चबा कर खा जाएं पिता परमेश्वर, जो चबा चबा कर खाने से वो मीठा लगता है पिता परमेश्वर, और वो भोजन को खाकर हम तृप्त हो जाएं पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जब हम आपके स्वर्गीय देश में आए तो वहाँ पर पिता परमेश्वर हमें ये न लगे कि यहाँ हम कैसे रहेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर परमेश्वर के सानिध्य में रहेंगे। और इसलिए पिता परमेश्वर हमें यहीं पे सीखा कि आत्मिक मन्ना क्या होता है पिता परमेश्वर। हमारे हर बातों को जो आपने सुना है होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ये वचन जो है सबसे पहले मेरे लिए हो पिता, मैं इससे पूरे तरीके से समझने वाली हो सकूं, मैं इससे पूरे तरीके से सीखने वाली हो सकूं कि मुझे किस तरीके का जीवन जीना है, और उसके बाद में पिता परमेश्वर मैं अपने आप को परिवर्तित करने वाली हो सकूं। जो भी यहाँ पर उपस्थित है, जो भी ऑनलाइन पिता परमेश्वर वचनों को सुन रहे हैं, उन सब को पिता परमेश्वर आपने जो आत्मिक भोजन से तृप्त किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और ये प्रार्थना मैं उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के दिन के लिए, जो परमेश्वर ने हमको इतना सुंदर समय दिया और इतना सुंदर लोगों के साथ में जो हम शेयर कर सके। होने दीजिए कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए और हम आपके लिए प्रार्थना करें।
क्योंकि एक दूसरे के प्रार्थना के कारण ही सब कुछ हो सकता है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड।